Hello friends, Namaste and welcome back to my channel. So guys, this video is about naukri.com जो वेबसाइट है, आप सब बहुत ही अवेयर होंगे उससे, जहाँ से हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं। प्लस मैंने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया था, तो उनकी भी हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। मेरे पास एक पार्सल आया हुआ है पर्पल का, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो लेट मी ओपन द बॉक्स क्विकली फर्स्ट। सो यू कैन सी दिस। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। The first is this. इसको जल्दी से खोलते हैं यार। So these two are toners. ये है राइस टोनर और ये है टी ट्री टोनर। नाइस। और ये मुझे बाय वन गेट वन पे मिला, तो पता नहीं कौन सा मैंने बाय किया और पता नहीं मुझे कौन सा फ्री मिला, पर दोनों बाय वन गेट वन पे थे। नंबर 2, बाय द वे ये बॉक्स पहले खोलने का पर्पस था बिकॉज मेरे को ये चाहिए था। ये एक्चुअली इट इज़ अ नेल पॉलिश रिमूवर, तो क्योंकि मैंने नेल पेंट लगाया हुआ था और अब वो बहुत ख़राब हो गए, मुझे इनको चेंज करना था, बट मुझे इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके साथ करनी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अनबॉक्सिंग आपके साथ पहले करती हूँ, फिर हम नेल पॉलिश रिमूव करेंगे, चेंज करेंगे और उसके बाद आपसे बतियाते भी रहेंगे। तो ये रहा एक और नेल रिमूवर। वो this looks so cute. This is in purple color. And the second color is this one. This is pink color. If you can see, yeah. तो ये भी मुझे बाय वन गेट वन पे मिला था, पता नहीं कौन सा मैंने बाय किया और पता नहीं कौन सा मुझे फ्री मिला, पर बाय वन गेट वन था। Then the next one is face wash. Ta-da! So this is face wash. ये charcoal face wash है. Then the next face wash is then the next face wash is अरे मैं इतना कुश्ती क्यों कर रही हूँ जब मुझे पता है मैं खोल नहीं पाऊंगी, मुझे अल्टीमेटली कैसे से काटना ही है। Lemon. It smells good. कहीं से तो मुझे आई थी महक लेमन की, I don't know from where. So this is lemon and this is charcoal and guess what? ये भी मुझे बाय वन गेट वन पे मिला। So this just costed me half the price. Good, right? और जब तक कि मैं ये नेल पेंट चेंज करूँगी अपनी, तब तक कि मैं आपको बता देती हूँ कि naukri.com के लिए मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बेसिकली आई वॉज सिटिंग फॉर अराउंड 1 साल। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर भी कोई होगा भूत टैलेंट वाला, लेकिन जो नहीं था, मैं बहुत ही गलत थी। तो और जब मैं उस सदमे से बाहर आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वेस्टेड माई 1 ईयर इन जस्ट स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो 1 ईयर का गैप भी हो गया है ना, हाउ एम आई गोइंग टू गेट अ जॉब लाइक। तो देन इट्स देयर व्हेन आई केम अक्रॉस दिस नौकरी वाला सिस्टम एंड आई थॉट कि यार अब मुझे कहीं पे अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन नौकरी। फर्स्टली तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। बट देन धीरे धीरे यू नो आफ्टर वॉचिंग वीडियोज़ काइंड ऑफ एंड तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छा है। आई मीन आपको और क्या चाहिए, आप अप्लाई करो, आपको कॉल आ जाएगी जॉब के लिए। बट यू नो इट इज़ नॉट दैट ईजी। वो इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। तो इट टुक मी अराउंड 2 months इन गेटिंग अ जॉब। तो मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई किया उसमें तो स्टार्टिंग में तो मुझे कॉल आया एंड दैट कॉल गेस व्हाट दे सेड कि हम टाटा मोटर्स से कॉल कर रहे हैं एंड आपके लिए एक जॉब ऑफ़र है। एंड उसने मुझे कॉल किया और मैं पूरे घर में उछलती फिर रही थी कि ओ वाओ मेरे को टाटा से कॉल आ गया, ओ माय गुडनेस मुझे टाटा से कॉल आया। तो एंड इट वाज जस्ट 2 days आफ्टर मुझे वो कॉल आया था। माय ओपा रीच्ड होम, ही केम बैक टू होम
एंड ही सेड कि, तो आई टोल्ड हिम द होल स्टोरी कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने नौकरी पे अप्लाई किया एंड विद इन जस्ट 2 days मुझे कॉल आ गया कि आप एलिजिबल हो टाटा में अप्लाई करने के लिए एंड ऑल दैट, एंड यू नीड टू कम टू सो एंड सो प्लेस, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू हम शेड्यूल करेंगे एंड ऑल दैट. तो ही सेड कि ओ रियली, तो ही आस्क्ड मी फॉर द नंबर, सो आई सेड कि ये नंबर है. एंड फॉर्चुनेटली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं जितने भी कॉल्स होती हैं उनको ऑटो रिकॉर्ड पे रखती हूँ. तो मोस्टली जितने, तो कोइंसिडेंटली वो कॉल मेरी रिकॉर्ड हो गई थी. तो व्हेन माय ओपा हर्ड ऑफ द कॉन्वर्जेशन, तो ही इमीडिएटली सेड कि बेवकूफ़, ये फेक कॉल है, ये फ्रॉड कॉल है, तुम्हारे को बेवकूफ़ बना रहा है. I said कि how is that possible? तो he told me कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एरिया में बहुत बड़ा स्कैम चलता है और बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स आते हैं. जितने भी लोग होते हैं जो नौकरी पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे फेक कॉल्स आते हैं. तो उनसे हमें बहुत बच के रहना पड़ता है whenever we are applying to नौकरी. तो आई वाज लाइक, देन उसके बाद नौकरी से भी जो ऐप है उनका, उससे भी हमें कई नोटिफिकेशंस आए कि हमारी तरफ से कोई भी आपको पैसे नहीं मांगेगा, कोई भी कंपनी पैसे नहीं मांगेगी, कोई भी आपसे किसी भी तरीके से पैसे नहीं मांगेगा. बिकॉज अगर उन्हें पैसे हमसे मांगने होंगे तो वो हमें जॉब ही क्यों दे रहे होंगे ना. तो एनीवे वो पैसे नहीं मांगते हैं, तो दे विल नॉट आस्क यू फॉर एनी कमीशन और एनीथिंग इन एनी वे. ठीक है, नॉर्मल से कंपनी होगी, अगर उसे आप पसंद आए दे विल शेड्यूल अ मीट विद यू. ठीक है, हो सकता है आपको ऑफलाइन ऑफिस विजिट करने के लिए बुला लें, बट अगर कुछ कंपनीज होती हैं जो घर पे भी आपका इंटरव्यू ले ही लेती हैं, तो ऑन अ वीडियो चैट. तो मेरा उसी तरह से हुआ था, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ा था. दैट्स बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एट दैट टाइम. तो घर से ही मेरा इंटरव्यू हो गया था एंड आई वाज बीइंग फाइनलाइज्ड, आई वाज सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू. सो दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो डू. तो उसके बाद तो मुझे आई रिमेंबर मेरे पास बराबर से कॉल्स पे कॉल्स और मैसेजेस पे मैसेजेस ही आते पड़े हुए थे कि आपको इधर जॉब मिल गई, आपको उधर जॉब मिल गई, आप यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे सेलेक्ट हो गया. बाप रे. एंड दे वर लाइक हेल लॉट ऑफ, ओ माय गुडनेस, इतना मैसेज करते हैं कि पूछो मत. तो मुझे क्या लगता है कि हमें इस चीज़ के लिए बस एक नौकरी यहाँ पे बहुत सावधान रहना चाहिए. एंड अदर दैन दैट इट इज़ प्रेटी गुड. वो अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली लाता ही है हमारे लिए, नो डाउट, बट हमें सावधान भी रहना है. तो ऐसे किसी भी फेक और फ्रॉड कॉल्स के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े. वो आपको बहुत सपने दिखाएंगे बट उनके चक्कर में नहीं पड़ने का है. मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि जितनी भी 80 to 90% कॉल्स आई थी वो मोस्टली फेक ही थी. मैसेजेस, मेल्स, कॉल्स, एवरीथिंग सब कुछ फेक था. और दे यूज्ड टू से कि इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, इतने पैसे लगेंगे एंड ऑल दैट. मैसेजेस आते थे बराबर. तो ओ माय गॉड, दैट वाज अलग ही लेवल का वो हेडेक था. मुझे ये नहीं समझ में आता यार कि इतना दिमाग लाते कहाँ से हैं लोग, है नहीं. बट गॉड, दीज गाइज. एनीवेज, आई एम डन विद माय नेल पेंट. लेट मी नो हाउ इट लुक्स. तो मैंने ये पर्पल कलर की नेल पेंट अप्लाई करी है. इट लुक्स प्रीटी. तो मेन आपका जो, इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है. ठीक है, आपके लिए कोई ना कोई जॉब अवेलेबल होगी ही उस पर. ठीक है, तो आई फील कि अगर आपने अपना प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेट किया हुआ है, उसमें हर एक चीज़ छोटी से छोटी मेंशन की हुई है अपने बारे में, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में दे रहे हैं वो प्रॉपर और रेलिवेंट और बिल्कुल ट्रू है, उसमें कुछ भी ऐसा आपने फेंका नहीं है ना, तब तक इट इज़ परफेक्ट. बी ऑनेस्ट, जो सच है वो बताना. पहली चीज़ प्रोफाइल अपडेट करने का, जो चीज़ें उसमें प्रोफाइल अपडेट करने के लिए मांगी गई हैं उनको आप प्रॉपरली प्रोफाइल्स पे अपडेट करो. प्लस उसमें आपका जो भी एक्सपीरियंस है हर एक चीज़ को प्रॉपरली फिल करिए. डिस्क्रिप्शन में आपने क्या क्या किया है, नो मैटर आपको कुछ भी छोटे से भी छोटी अच्छी नॉलेज है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये स्किल है, मैटर आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, आपको लगता है कि आप जिस भी चीज़ में अच्छे हो, तो उस चीज़ के बारे में आप नौकरी पे वहाँ पे मेंशन करो डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में. रिज्यूमे जो आप अपना अपलोड करते हो, मेक श्योर कि वो रिज्यूमे बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिज्यूमे होना चाहिए. ठीक है, तो देयर आर मैनी टेम्पलेट्स एंड सैम्पल्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑन वेब कि आप एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बना सकते हो. रिज्यूमे अट्रैक्ट्स द कंपनीज द मोस्ट. ठीक है, और आपने अपना उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो किस तरीके से दिया है, दीज आर द थिंग्स विच अट्रैक्ट द हायर रिक्रूटर द मोस्ट. प्लस उसके बाद आपको उसमें ये भी देखना है कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग टू अ जॉब, मेक श्योर कि जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो रेलिवेंट है, लाइक इट इज़ रिलेटिंग टू द स्टडीज़ यू हैव डन. ठीक है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो उससे रिलेट होना चाहिए. यू नीड टू बी
एक्टिव ऑलमोस्ट डेली ऑन नौकरी इफ़ यू वांट टू फाइंड अ जॉब. मुझे 2 महीने लग गए थे इन गेटिंग अ जॉब, even after I was active on a daily basis and applying to almost 30 companies each day. तो मेरा वो था, तब जाके मुझे 2 महीने लगे थे जॉब मिलने में. तो आई फील कि आपको उतना एक्टिव तो होना ही पड़ेगा. किसी किसी को जल्दी भी मिल जाती है, बट किसी किसी को टाइम भी लग सकता है. बट यू नीड टू बी पेशेंट, यू लिटरली नीड टू बी पेशेंट. तो ऐसा नहीं है कि जॉब के लिए कॉल्स आपको नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. हो सकता है कुछ आपको सूट करे या कुछ आपको नॉट सूट करे, बट जॉब के लिए कॉल्स ज़रूर आते हैं. बट कॉल्स के साथ साथ ये बेवड़े भी कॉल करते हैं जो आपको पैसे मांगते हैं, तो प्लीज़ उनके चक्कर में तो बिल्कुल भी मत जाना. एक और फेक कॉल मेरे पास आई थी, जिसमें वो एक जेंटलमैन थे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ एंड आई एम द मैनेजर हियर, और आपके लिए एयरपोर्ट पे जॉब ऑफ़र है हमारे पास बहुत अच्छा. उसमें पैकेज है अराउंड 50K का, बट द कंडीशन वॉज दैट कि आपको एयरपोर्ट आना पड़ेगा तो इंटरव्यू के लिए एंड ऑल दैट. तो आई वाज लाइक हाँ, एंड दैट जेंटलमैन वाज लाइक, ही वाज एक्टिंग टू बी अ मैनेजर, और वो इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा था लिटरली कि मुझे लगा कि ये पक्का ये फ्रॉड नहीं हो सकता, ये फेक नहीं हो सकता. एंड अगेन द सेम थिंग रिपीटेड. माई ओपा केम बैक होम, ही हर्ड ऑफ द कॉन्वर्जेशन बिकॉज द कॉल्स वर बीइंग रिकॉर्डेड माई साइड. और उन्होंने जब सुना तो कह रहे बेवड़ी ये फिर से फेक कॉल है, फिर से इसके चक्कर में पड़ गई. आई वाज लाइक नो रियली, हाउ कैन इट बी. वो तो लग ही नहीं रहा किसी तरीके से कि वो फेक कॉल है. मैन, वो कैसे फेक कॉल हो सकता है. उसने जबकि कोई भी पैसे का डिमांड नहीं किया, ही जस्ट सेड कि आपको एयरपोर्ट आना है और वहाँ पे इंटरव्यू होगा एंड ऑल दैट. तो वो माय हस्बैंड सेड कि यार इतना ऐसा प्रोसेस नहीं होता है किसी भी इंटरव्यू के शेड्यूल होने का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एंड उसकी बात से ही लग रहा है वो फेक है एंड ऑल. तो आई वाज लाइक डैम इट. तो आई वाज अगेन अ बिट डिसहार्टेंड टू नो कि यार अपने इंडिया में कितना फ्रॉड है मैन, कितना फ्रॉड है. लोग क्यों करते हैं ऐसा? लाइक किसी को अपना करियर बनाना है तो आप उनकी हेल्प करो ना. why do these scams, man? This is so bad, this is so disheartening. So yeah, but anyway, I expect from you guys कि आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा. That's why I wanted to share my experience with you guys. Obviously these experiences हर किसी के अपने पर्सनल होते हैं, हर किसी के साथ अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उनको जान लेना बहुत ज़रूरी रहता है फील. तो आई होप कि किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सके. बेसिकली कभी भी किसी के भी बुलाने पे एवं ही मत चले जाना कि अगर उसने यूँ नहीं कहा है कि मैं पैसे मांग रहा हूँ, अगर उसने सिर्फ इतना कहा है कि इंटरव्यू लेना है और इधर आ जाइए उधर आ जाइए, इवन देन यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इट्स बिकॉज वेस्ट ऑफ टाइम. अगर आप उनके पीछे कहने पे चले जाओगे एंड यू विल बी जस्ट एंडिंग अप वेस्टिंग योर रिसोर्स, टाइम एंड एनर्जी. सो इट्स यूजलेस. तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग दैट. आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा. हो सकता है किसी को जल्दी मिलती है, हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम मिल जाए, बट आपको उस पर डेली लॉगिन करना है, डेली एक्टिव रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नौकरी पे एक्टिव रहोगे ना, वो आपके लिए उतना हेल्पफुल होने वाला है. मुझे कई कॉल्स आती थी, इतनी कन्फ्यूजन रहती थी कि यहाँ पे मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, उन्हें हाँ करूँ या ना करूँ. एक बारी तो मुझे अच्छी पोजीशन के लिए आया था, बट वो कंपनी जैसी कंपनी नहीं थी, एंड आई वाज रियली वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि पता नहीं यहाँ पे मैं कर पाऊँगी या नहीं, या करना चाहिए या नहीं. And then I finally dropped the idea of picking that job. फिर मैंने थोड़ा और वेट किया and then I got finally a good job for myself. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. आपको अपने मन की जॉब मिल जाएगी, बट पेशेंस रखना पड़ेगा. डीमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज मोस्टली ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, बट हेल माई हार्ट नोज कि उस टाइम पे आपके साथ कितना अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है इनसाइड योर ब्रेन. ऐसा लगेगा कि यार मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ या काम की नहीं हूँ. एंड इट विल बी लाइक पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं, पता नहीं मेरे अंदर उतनी क्वालिटीज़ हैं भी या नहीं, पता नहीं मेरे अंदर उतना टैलेंट है भी या नहीं. बट ट्रस्ट मी, डू नॉट डीमोटिवेट. हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, कोई टैलेंट होता है, हर किसी के अंदर होता है. नो मैटर कि आप पब्लिक के सामने आपका अपीयरेंस कैसा है, डज नॉट मैटर एट ऑल. हर किसी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है. हर कोई किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता ही है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड इन योर सेल्फ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको अपने आप से क्या चाहिए. तो अप्लाई टू द राइट जॉब, अप्लाई, run after what you want.
तो गाइस सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट अभी क्योंकि मेरे थोपड़े में मुझे भूख लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैगी लेके आई हूँ खाने के लिए। और जब मेरे थोपड़े में मुझे भूख लगती है तो मेरा पेट काम करना बंद कर देता है, जिससे कि फिर मैं आगे का ब्लॉग नहीं शूट कर पाती। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे फटाफट में मैगी का इंतज़ाम करना पड़ा। एक यही तो बचा है जो हम सबकी ज़िंदगी बचाता है इन द लास्ट मोमेंट। मैगी लवर्स। सो एनीवेज आई वाज सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है नौकरी के साथ में कि अगर आप उसके ऐप को डाउनलोड कर रहे हो या अगर आपने अपना वहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन किया हुआ है, डू मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर डाल के रखो, बिकॉज आपको कॉल्स आएंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर से कौन सी कॉल आ रही है और वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या स्पैम कॉल्स हैं। और बहुत बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए ये सारी कॉल्स को रिसीव करना नौकरी से जो भी आती हैं। तो बेटर है कि आप ट्रू कॉलर, वैसे तो ऑलमोस्ट सबके फ़ोन में रहता ही है, बट अगर जिसके फ़ोन में नहीं भी होता है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो ट्रू कॉलर नहीं डाल के रखते हैं। मे बी गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हों, आप ट्रू कॉलर डाल के रखिए, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कोई कॉल फेक है या नहीं है। अगर वो स्पैम होगी और आपने उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा होगा तो वो आपके पास आएगी ही नहीं, या आएगी भी तो एक बेल में अपने आप कट जाती है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग आई फील व्हाट आई डिड एट व्हेन आई अप्लाइड टू दिस। तो मोस्टली जितनी भी मुझे कॉल्स आती थी ना, तो उसमें पहले से ही लिख के आ जाता था कि स्पैम रिपोर्टेड है। और अगर आपको भी वो कभी भी आप रिसीव भी कर ले रहे हो, आपको लग रहा है ये फेक कॉल है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको तुरंत स्पैम में रिपोर्ट कर देना चाहिए, या फेक कॉल के लिए उसको आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए, जिससे जो बाकी के लोग होते हैं ना उनको हेल्प हो जाती है। बाय द वे, अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई, इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वे किसी भी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हो या आपको लग रहा है कि आपको कोई ऐसी चीज़ है जो नौकरी के बारे में नहीं समझ आ रही, मुझे बताना। मैं फिर से आपके लिए ये टॉपिक फिर से रेज करूँगी। मैं फिर से एक बार आपको उन चीज़ों पे भी सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अवेयरनेस होना इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते, इन चीज़ों के बारे में, मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी इस बारे में पता है या किसी इस बारे में नहीं पता है। हो सकता है जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं या जो बिल्कुल नए आए हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें इस बारे में ना पता हो। तो अगर किसी एक बंदे को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प हो जा रही है तो मेरे फेफड़ों में बहुत खुशी होगी इस बात को लेके। बट एनीवेज, लेट्स ईट मैगी। आई नो, अच्छा कितने लोग हैं ऐसे जो ये जानते हैं कि मैगी नुकसान है और उसके बाद भी वो मैगी ठूस के खाते हैं। Guys, I look so funny while eating. I need to tie on my hairs first. एक और चीज़, अगर मैंने जो अभी पर्पल का हॉल दिखाया आपको, डू लेट मी नो अगर आपको उसका भी रिव्यू चाहिए तो। अगर आप हाँ बोलोगे तभी मैं उसका रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको इन सभी प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए तो। So guys, I'm done with my Maggie. बाय द वे गाइस, मैंने आपके साथ जो अभी अनबॉक्सिंग करी उसके पीछे की एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं करी है। बहुत ही फनी सी स्टोरी हुई है। एक्चुअली हुआ क्या कि ये वाली जो अनबॉक्सिंग थी, ये वाला जो पार्सल था, ये मैंने इसके पहले भी एक बार सेम चीज़ें ऑर्डर करी हुई थी, फेस वॉश, टोनर और रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर। बट हुआ क्या कि उसको जो मैंने एड्रेस डाला था वो किसी दूसरे स्टेट का डाल दिया था। एक्चुअली मेरा जो बाय बर्थ होम टाउन था वो यूपी है और इस वक्त मैं महाराष्ट्र साइड हूँ। एंड द डे व्हेन दे वर टू बी डिलीवर्ड, उन्होंने मुझे कॉल किया। ही सेड कि मैं आपके घर के सामने खड़ा हुआ हूँ, प्लीज़ पिक अप द पार्सल। आई वाज लाइक, आप कहाँ हैं भैया, आप कहाँ हैं? उसने कहा कि सो ही टोल्ड मी द लैंडमार्क एंड सेड कि मैं इधर खड़ा हूँ। तो मैंने कहा अबे I'm so stupid. So I just called my mom and asked her to receive the parcel. तो उन्होंने उस पार्सल को रिसीव किया एंड आई वाज सो मच रिग्रेटिंग दैट, बिकॉज वो कोई भी उस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ ही नहीं करती हैं एंड दे विल जस्ट बी लाइंग देयर इन वेन। तो आई थॉट कि कभी भी अगर इफ़ माई मॉम विल कम हियर तो इतनी जल्दी तो वो नहीं आएंगी, बट एनीवे जब भी आएंगी तो शी विल ब्रिंग ऑल दैट टू मी एंड गेस व्हाट, दिस इज हैपनिंग विद मी
फॉर द सेकेंड टाइम। मैं दूसरी बार वही गलती कर रही हूँ यार, आई एम सो स्टूपिड। गाइज डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है naukri.com पे, या आपको भी कोई फेक कॉल्स आई या आपको इजीली जॉब मिल गई थी एंड ऑल। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी साइड से शेयर करना चाहते हैं या मे बी मिस आउट हो गई हूँ मुझसे। मिस आउट क्या, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी नहीं कवर करी हैं, बट आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि इसके पहले कि मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो को बोरिंग बना दूँ, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपके लिए ये कितना हेल्पफुल रहा। तो अगर इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो मैं फिर आपके साथ सेकेंड पार्ट में शेयर कर दूँगी, बट फॉर दैट यू नीड टू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं, हेल्पफुल था या नहीं, कुछ इन्फॉर्मेटिव था या नहीं। ऑल्सो गाइज जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो प्रोबेबली संडे या मंडे तक आ जाएगा। वो एक व्लॉग वीडियो होने वाला है और उसमें हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं और बाहर भी जाएंगे, बट वो सीक्रेट है। उसमें एक न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पर वो न्यूज़ आपको तभी मिलेगी जब आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, share and subscribe to my channel and press the bell icon too, and I'll see you in the next one. Goodbye, take care, and I love you all. Sarange, bye. Bye.